तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी पृथ्वी पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुकी है, जिसकी वजह से अब कुछ ही इंसान पृथ्वी पर जिंदा बच पाए हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बोट को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक आदमी एंडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी और अपनी 8 साल की एक बेटी के साथ इस बोट पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और हम जान पाते हैं कि इन तीनों लोगों को इस बोट पर रहते हुए इस तरीके से लगभग 8 महीने बीत चुके थे, क्योंकि अब खाली पृथ्वी पर घूमना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए इन्होंने बोट पर ही रहने का फैसला किया ताकि वो समंदर से बीच घिरे हुए ज़ॉम्बी से बच सकें। अब एक दिन इन तीनों को पानी में आधी डूबी हुई एक यार्ड मिलती है, जिसके बाद एंडी उस यार्ड में खाने की तलाश में घुस जाता है, क्योंकि इनको खाने की काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर एंडी को 8 से कई महीनों का खाना तो मिल जाता है, लेकिन इस वक्त वो किस खतरे से गुजर रहा है उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खाना लेकर वापस अपने बोट पर आ जाता है और अपनी वाइफ को आकर बताता है कि उसे कई महीनों तक का चलने वाला खाना मिल गया है। और ये बात सुनकर उसकी वाइफ बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद अब वो बोट पर कुछ और भी ढूंढने के लिए जाने लगती है, जहाँ पर उसे एक शेव मिलता है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के लिए उस शेव को लेकर जा ही रही होती है। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी आकर उसके पास उसे बाइट कर लेता है। वो जैसे तैसे बचकर अपनी बोट पर वापस तो आ जाती है, लेकिन वो उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। अब एंडी ये देखकर फौरन एक टाइमर वॉच निकाल लेती है, जिसे वो अपनी कलाई पर बांध लेती है, जिसमें 48 घंटों का टाइमर लगा होता है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पता था कि वो 48 घंटों बाद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। अब हम देखते हैं कि एंडी अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक कार से एक मेडिकल स्टोर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन काफी दूर का रास्ता भटकने के बावजूद इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। असल में ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट कोई बना ही नहीं था, तो इन्हें मिलता कहाँ से। अब थोड़ी ही देर में एंडी की वाइफ के पैरों पर जो बाइट हुई थी वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी के जख्मों पर बदल रहा था, मतलब उसकी वाइफ का म्यूटेशन बनना चालू हो गया था और बहुत जल्दी एंडी की वाइफ एक ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। अब ये लोग रास्ते से जा ही रहे थे, तब इनके सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर उसकी वाइफ भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब एंडी को भी होश आता है, तब वो देखता है कि उसकी वाइफ का फेस पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी फेस के ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है और थोड़ी ही देर में वो एक ज़ॉम्बी बनकर एंडी पर हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ पर बदकिस्मती से वो एंडी को काट भी लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपनी वाइफ को आखिर में मार कर उसे दफन कर देता है और अब अपनी बेटी को वहां से लेकर वो जाने लगता है। और अब एंडी अपनी वाइफ की काउंटडाउन वाली वॉच अपने हाथ में पहन लेता है, क्योंकि अब उसके पास भी 48 घंटे ही बचे थे, ताकि उसे टाइम का अंदाजा रहे कि वो कितने देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी को भी बचा सके। अब एंडी का काम यह था कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को एक अच्छी फैमिली तक पहुंचा दे, जिसके बाद वो अपनी बेटी को अपने पीठ पर लाद कर वो चलते ही जाता है। यहाँ पर एंडी की बेटी अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है। तभी एंडी अपनी बॉडी से परफ्यूम निकालकर अपनी बेटी के ऊपर स्प्रे करता है और ये वही परफ्यूम था जो कि उसकी वाइफ यूज किया करती थी, जिसकी महक सूंघकर वो बच्ची चुप हो जाती है। जिसके बाद उस बच्ची को लगता है कि उसकी मॉम बस यहीं उसके पास ही है। अब काफी आगे का रास्ता तय करने के बाद एंडी को एक कार दिखाई देती है। यहाँ पर एंडी को इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी हो सकते हैं। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बीज पर हमला करते वो कार में बैठने ही वाला था, तभी एक गोली चलती है, जिसके बाद एंडी के पीछे खड़ा एक ज़ॉम्बी मारा जाता है। हम देख पाते हैं कि वो गोली दूर मौजूद एक आदमी ने चलाई होती है, जो कि एक्सीडेंटली एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था। अब एंडी अपनी बेटी को कार के अंदर रख के गाड़ी को रिवर्स करके उस आदमी को सिलेंडर के अंदर से निकालता है, जिसके बाद अब वो आदमी उसको एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो और उसकी वाइफ रहते थे। इस आदमी की वाइफ का नाम लॉरेंस था। यहाँ पर एंडी को वो फैमिली सही लगती, इसलिए अपनी बेटी को इनके हवाले करने का फैसला करता है। अब जब लॉरेंस एंडी के बेटी के कपड़े चेंज कर रही होती है, तब उसके पेट पर ज़ॉम्बी ब्लड देखती है। वो समझ जाती है कि इसका फादर इन्फेक्टेड है और वो आखिर किस लिए यहाँ पर आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड एंडी के साथ ज़ॉम्बी शूटिंग वाला गेम खेल रहा होता है। वो सारे ज़ॉम्बीज एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद ये लोग उन्हें एक करके मार रहे थे। अब जब ये लोग काफी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, तब एंडी उसके पास जाता है, जहाँ पर एक लड़का मौजूद होता है। यहाँ पर एंडी को लगता है कि ये लोग सही नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने खेल के लिए दूसरे की जिंदगियों से खेल रहे हैं। जिसके बाद अब लॉरेंस एंडी को सब कुछ बता देती है। ये बताते हैं कि ये आदमी उसका हस्बैंड नहीं है, उसने उसके हस्बैंड को मार दिया है। जिसके बाद लॉरेंस से बताते हैं कि तुम्हारा भी यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिसकी वजह से एंडी अपनी बेटी को लेकर रात होते ही वहां से निकल जाता है। यहाँ पर एंडी उस लड़के को भी साथ में लेकर भागता है, जो उस पिंजरे में बंद था, लेकिन इतने में विक भी उठ जाता है और अब वो एंडी पर शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में लॉरेंस सामने आकर उनको बचा तो लेती है, लेकिन लॉरेंस को इस दौरान गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। यहाँ पर एंडी उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके लिए भी भागना वही जरूरी समझा, नहीं तो वो किलर भी उसे भी मार देता। अब रात के टाइम जब उस लड़की की आंख खुलती है, जिसका नाम थूमी होता है, वो देखता है कि एंडी गोश्त और भूख की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी में बदल चुका था।
अब सुबह होते ही एंडी और थोमी दोनों एक साथ फिर से चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एंडी ने अपनी बेटी को थोमी के हवाले कर दिया। थोमी उसे बताता है कि उसका कबीला पास में ही है, अगर ये लोग उन तक पहुंच जाते हैं तो वो सारे लोग इनकी मदद करेंगे। लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा था, एंडी के ज़ोंबी बनने का वक्त आ चुका था। एंडी पूरी तरीके से अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। एंडी को चलते हुए रास्ते में थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ मिला नजर आ जाता है, जिसके बाद एंडी उसमें से एक गोश्त का टुकड़ा उठाकर एक लकड़ी में बांध लेता है और फिर थोमी से कहता है कि वो उसके दोनों हाथों को भी बांध दे, और फिर थोमी को उसकी बेटी के साथ अपने ऊपर चढ़ने को कहता है और थोमी भी ऐसा करता है। फिर इसके बाद वो तीनों कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें सामने से कबीले के लोग नजर आते हैं जो उन्हें देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद अब थोमी एंडी की बेटी को लेकर नीचे उतरता है और उसके कबीले के लोग अब एंडी को भी मार देते हैं और उसकी बेटी को कबीले वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसे सैड एंडिंग को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।